गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 9 की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। आई होप आपने उसको घर पर रीड कर लिया होगा अच्छे से और उसको समझ भी लिया होगा। एंड स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ होमवर्क करने के लिए दिया था, बैक एक्सरसाइज फिल करने के लिए बोला था मैंने आपको। आई होप फिल कर ली होगी आपने अपनी बैक एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर आपने कहीं पर करेक्शन करनी है तो उसको आप कर लेना। ओके, देखिए अगर क्वेश्चन नंबर ए की हम बात करें तो करेक्ट दीज स्टेटमेंट्स एंड री राइट दैम इन योर नोटबुक। ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है आपने इनको करेक्ट करना है, सही करना है। इट मीन्स कुछ रॉन्ग है इनमें और दोबारा से इनको राइट करना है अपनी नोटबुक में। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप अपनी नोटबुक में करेंगे। देखिए आपने कैसे करना है ये क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, स्टेम्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। स्टेम्स, इसने क्या कहा स्टूडेंट्स कि स्टेम्स जो होती हैं वो मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, सोखती हैं। बट ये चीज़ रॉन्ग कही है इसने, क्योंकि ये काम कौन करता है? स्टेम नहीं करता। कौन करती हैं? रूट्स करती हैं। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो सिर्फ आपने क्या करना है, स्टेम्स की जगह पर रूट्स राइट कर देना है और ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। नाउ सेकंड, लीव्स होल्ड प्लांट्स अपराइट। इसने कहा कि लीफ जो होते हैं वो प्लांट को ऊपर सीधा खड़े रहने में मदद करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। स्टेम जो होता है, स्टेम ही प्लांट को ऊपर खड़ा रहने में मदद करता है। सो स्टेम होल्ड प्लांट्स अपराइट, इस तरीके से आप करेक्शन करेंगे इसमें। नेक्स्ट इज रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। देखिए इसने कहा कि रूट्स जो होती हैं वो पत्तों तक पानी पहुंचाती हैं, और पानी तो मिट्टी में से जाता है, किसके थ्रू जाएगा? स्टेम के थ्रू जाएगा। तो रूट्स की जगह पर क्या आ जाएगा? स्टेम आ जाएगा स्टूडेंट। स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स। नाउ नेक्स्ट, द स्टेमन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। अब देखिए, जब हमने चैप्टर रीड किया तो मैंने बताया था आपको कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कार्पेल होता है स्टूडेंट्स। स्टेमन तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सो आप क्या लिखेंगे? द कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। स्टेमन की जगह पर क्या आ जाएगा? कार्पेल आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सीड ग्रोज इनसाइड द ट्रंक ऑफ द फ्लावर। इसने कहा कि जो बीज होता है वो ट्रंक जो होता है फ्लावर का उसमें होता है। ये तो बिल्कुल रॉन्ग बोला है इसने, क्योंकि जो सीड होता है स्टूडेंट्स वो कहाँ पर ग्रो होता है? किसमें, किसके अंदर ग्रो होता है? फ्रूट के अंदर। फ्रूट के अंदर ही बीज मिलता है हमें। द सीड ग्रोज इनसाइड द फ्रूट। तो इस तरीके से आप ये करेक्शन करेंगे स्टूडेंट्स, आपका ए क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर बी, नेम द फॉलोइंग। आपने यहाँ पर ये जो पूछा गया इनका नेम बताना है। देखिए फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द ब्रांचेस एंड ग्रो टुवार्ड्स द सोइल। ऐसी रूट्स जो ब्रांचेज से निकलकर आती हैं और जमीन की तरफ बढ़ती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोप रूट्स बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा तो आपको हर एक आंसर मिल गया होगा। चैप्टर को आप अच्छे से रीड किया करो ताकि वन वर्ड के आंसर तो आप सारे फाइंड आउट कर ही सको अच्छे से। सो फर्स्ट आंसर इज प्रोप रूट्स। नेक्स्ट, द रूट्स दैट क्लिंग टू द होस्ट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमोस्फियर। ऐसी रूट्स जो होस्ट प्लांट, इट मीन्स कोई दूसरा प्लांट होता है, उसके ऊपर चिपक जाती हैं और मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं एटमॉस्फेयर से, जैसे ऑर्चिड्स में होता है स्टूडेंट्स। तो ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं? एरियल रूट्स बोलते हैं। ये रूट वाले टॉपिक में आया था स्टूडेंट्स। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, द लेयर ऑफ डेड सेल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ ट्री। ट्री के सरफेस पे जो डेड सेल्स की लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं। फोर्थ इज द सॉफ्ट एंड थिन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बाय विच द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम। ऐसा सिलेंड्रिकल पोर्शन जिसके द्वारा लीफ किससे अटैच्ड होता है? स्टेम से। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पेटियोल बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? पेटियोल। नाउ नेक्स्ट, द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ अ लीफ विच इज ऑल्सो कॉल्ड द लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड का दूसरा नाम क्या था? लेमिना। ओके, सो आंसर विल बी लेमिना। इसको आप स्टूडेंट्स बुक में भी फिल कर सकते हैं,
नोटबुक में भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, बट हैंड राइटिंग सुंदर होनी चाहिए और स्पेलिंग्स मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। दीज आर टाइनी, सिक्स पार्ट में अगर हम बात करें तो क्या पूछा गया है, दीज आर द टाइनी पोर्स ऑन द लीफ सरफेस दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करते हैं, ऐसे टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स, क्या बोलते हैं उसको हम, स्टोमेटा बोलते हैं। सो आंसर विल बी स्टोमेटा। ओके, STOMATA, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट लूजेस एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन इट। ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बाहर निकालता है, ऐसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था ये। नेक्स्ट, द सिलेंड्रिकल पोर्शन बाय विच द फ्लावर इज अटैच्ड टू द स्टेम। ऐसा सिलेंड्रिकल पोर्शन जिसके द्वारा फ्लावर स्टेम के साथ अटैच्ड होता है, लीफ स्टेम के साथ अटैच्ड होता है पेटियोल के थ्रू, फ्लावर स्टेम के साथ अटैच होता है स्टूडेंट्स स्टेल्क के थ्रू। ओके, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर जब हमने किया उसमें पढ़ा था हमने। Ninth part, the movement of pollen grains from the stamen to the stigma of the same flower or anther, another flower by wind, water, animal and insects। pollen grains का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा की तरफ, या कह लो स्टैमन से स्टिग्मा की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज द होल ऑफ अ फ्लावर दैट प्रोटेक्ट्स द अदर पार्ट्स इन द बड स्टेज। जब बर्ड स्टेज में होता है फ्लावर, इट मीन्स जब कली निकल रही होती है, तो कौन सा होल है फ्लावर का जो उसको, जो दूसरे पार्ट्स को बचाता है, वो होता है स्टूडेंट्स सेपल। ये फ्लावर के स्ट्रक्चर में हम कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से आपने अपना क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट कर लेना है, लर्न कर लेना है इनको विद स्पेलिंग्स। नाउ फिलअप्स। फर्स्ट इज पी, मैंगो एंड नीम ट्रीज हैव डैश रूट्स। इनमें कौन सी रूट्स होती हैं स्टूडेंट्स, टैप रूट्स होती हैं। सो आंसर विल बी टैप रूट्स। सेकंड, टर्निप एंड कैरेट आर मॉडिफाइड डैश। टर्निप जो शलगम और कैरेट होती हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होती हैं, मॉडिफाइड रूट्स होती हैं। ये सारे क्वेश्चंस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट हम उनको फिल कर रहे हैं यहाँ पर। थर्ड इज लीव्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्लांट फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। किसकी प्रेजेंस में लीव्स अपना खाना बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट इज द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश। लीव्स का कलर ग्रीन होता है किसकी प्रेजेंस के कारण, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज जिंजर, ऑनियन एंड पोटैटो आर मॉडिफाइड डैश। ये मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं स्टूडेंट्स। टर्निप और कैरेट मॉडिफाइड रूट्स होती हैं, ये होती हैं मॉडिफाइड स्टेम्स। नेक्स्ट इज इन कैक्टस लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू डैश। कैक्टस में लीव्स किस में मॉडिफाई, किस में चेंज हो जाते हैं, स्पाइंस में, कांटे बन जाते हैं उनके। सेवेंथ पार्ट, अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्टिव पार्ट्स और सिस्टम कॉल्ड द डैश एंड डैश। प्लांट को टू सिस्टम्स में डिवाइड किया था स्टूडेंट्स हमने जब चैप्टर किया। एक था हमारा रूट सिस्टम, दूसरा था हमारा शूट सिस्टम। शूट सिस्टम मीन्स जो मिट्टी ग्राउंड के ऊपर होता है, रूट सिस्टम मीन्स जो ग्राउंड के नीचे होता है। नेक्स्ट इज लीफ वेनेशन इन अ बनाना ट्री इज डैश। अब देखिए लीफ वेनेशन दो पढ़ी थी हमने, एक रेटिकुलेट, दूसरी पैरेलल। बनाना ट्री में कौन सी होती है, पैरेलल वेनेशन होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड इन द डैश। रेटिकुलेट वेनेशन हमें कहाँ पर मिलती है, कई प्लांट्स में मिलती है। नीम प्लांट लिख सकते हैं हम यहाँ पर, मैंगो भी लिख सकते हैं, पीपल में भी रेटिकुलेट वेनेशन होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज स्टेम्स दैट आर हार्ड एंड वुडी आर कॉल्ड द डैश। ऐसी स्टेम्स जो हार्ड होती हैं और वुडी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं स्टूडेंट्स। ट्रंक जो है स्टेम का दूसरा नाम होता है। ओके, जब वो हार्ड और वुडी हो। नाउ नेक्स्ट इज सीड इज अ डैश एम्ब्रायो। बीज जो होता है स्टूडेंट्स वो डेवलपिंग एम्ब्रायो होता है। इट मीन्स एम्ब्रायो की जब डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है। सो स्टूडेंट्स आपने ये फिलअप्स लर्न कर लेने हैं और स्पेलिंग्स के साथ लर्न करने हैं अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर लेते हैं चेक पॉइंट के क्वेश्चंस जो हमारे चैप्टर के बीच में आए थे स्टूडेंट्स। ये 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास चेक पॉइंट क्वेश्चंस जो हम चैप्टर के बीच में
देख कर आए थे। देखिए इनके आंसर्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर प्लांट्स ग्रुप्ड? प्लांट्स को ग्रुप क्यों किया जाता है, प्लांट्स की ग्रुपिंग हम क्यों करते हैं, हमें ये बताना है स्टूडेंट्स। देखिए प्लांट्स आर ग्रुप्ड बिकॉज देयर आर सेवरल वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। हम प्लांट्स की ग्रुपिंग इसलिए करते हैं स्टूडेंट्स ताकि उनको स्टडी करना इजी हो जाए हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स मिलते हैं हमारे पास। दे हैव डिफरेंट हाइट स्टेम्स एंड ब्रांचिंग पैटर्न्स। उनकी अलग अलग हाइट होती हैं, अलग अलग स्टेम्स होती हैं, ब्रांचेस पैटर्न डिफरेंट होता है, इसीलिए उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं, ग्रुपिंग में कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर क्रीपर्स? क्रीपर्स क्या होते हैं? प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम जो है वीक होती है एंड जो सीधा खड़े नहीं रह सकते और ग्राउंड पर फैल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं हम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गिव एनी 5 फंक्शंस ऑफ रूट्स ऑफ अ प्लांट। रूट्स के फंक्शन बताने हैं स्टूडेंट्स के, रूट्स प्लांट के अंदर क्या काम करती हैं। देखिए फर्स्ट, रूट्स एंकर एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट। रूट जो होती हैं स्टूडेंट्स वो प्लांट को सपोर्ट करती हैं और उनको एंकर करती हैं, एक तरीके से एडिशनल सपोर्ट देती हैं उनको। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स जो होती हैं स्टूडेंट्स उन्हीं के थ्रू वाटर और मिनरल्स प्लांट के अंदर पहुंचते हैं। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। नेक्स्ट इज रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। रूट्स जो होती हैं स्टूडेंट्स वो सॉइल इरोजन को रोकती हैं, मिट्टी के बहाव को रोकती हैं। नेक्स्ट इज सम रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। कुछ रूट्स चेंज हो जाती हैं खाना स्टोर करने के लिए, जैसे कैरेट होती है, टर्निप होती है। नेक्स्ट इज सम रूट्स आर मॉडिफाइड टू गिव एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट। कुछ रूट्स अपने आप में चेंजेस कर लेती हैं ताकि प्लांट को वो एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सके। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे आपके चेक पॉइंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। इनको जस्ट आपने राइट करना है और इनको आपने लर्न भी कर लेना है। टोटल आपके पास ये 15 डेफिनेशंस हैं। ओके, सभी की सभी हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आप इनको राइट कर लेना नोटबुक में। नाउ स्टूडेंट्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कर लेते हैं हम अपने चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस। ऐसा पार्ट बताना है प्लांट का जो फूड प्रोड्यूस करता है, फूड बनाता है। आपको पता है फूड कहाँ पर बनता है प्लांट के अंदर? लीव्स के अंदर बनता है। सो लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फॉर प्लांट। आप प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस है, पता है ये भी आपको। द नेम ऑफ द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स आपने सभी क्वेश्चंस को सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है और साथ साथ आप रिवीजन भी करते रहो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर यू लाइकली टू फाइंड द ओवेरी। फ्लावर के कौन से पार्ट में हमें ओवेरी मिलता है स्टूडेंट्स? अब देखिए आपको पता है ओवेरी जो है हमें कार्पेल में मिलता है, या पिस्टिल भी कह सकते हैं आप। ओवेरी इज फाउंड इन द कार्पेल। स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, 3 पार्ट होते हैं ना कार्पेल के। कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर प्लांट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज what is the classification of plants on the basis of their size and structure। साइज और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्लांट्स को कितने टाइप्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं? आपको पता है ये भी। प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रूट सिस्टम्स आर फाउंड इन अ प्लांट। प्लांट के अंदर कितने टाइप्स के रूट सिस्टम मिलते हैं? आपको पता है 2 तरीके के रूट सिस्टम होते हैं, एक टैप रूट सिस्टम होता है, दूसरा होता है फाइबरस रूट सिस्टम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टैप रूट सिस्टम। द प्राइमरी रूट्स गिव आउट लेटरल रूट्स कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। देखिए प्राइमरी रूट जो मेन रूट होती है उसके अंदर से लेटरल रूट्स निकल के आ जाती हैं जिनको हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। ऐसी रूट्स को हम
टैप रूट्स बोलेंगे स्टूडेंट्स, जिनमें एक प्राइमरी रूट होती है और बाकी सारी सेकेंडरी होती हैं। ऐसी रूट्स को हम टैप रूट्स बोलते हैं और ये सिस्टम हमारा टैप रूट सिस्टम बन जाता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिनेशन इन डाइवर्सिटी। देखिए पॉलिनेशन का रोल क्या है डाइवर्सिटी में। डाइवर्सिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स बहुत सारे तरीके के प्लांट्स मिलते हैं हमें नेचर में। सबसे पहले हम पॉलिनेशन को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए। पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड पॉलिनेशन। प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं हम ये डेफिनेशन कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा की तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पॉलिनेशन किसका मेथड है, रिप्रोडक्शन का मेथड्स है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। इट मीन्स पॉलिनेशन के थ्रू एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नया प्लांट बन जाता है फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, सो आप यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, नोटबुक अच्छे से मेंटेन कर लेना, लर्निंग साथ साथ चलती रहनी चाहिए आपकी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।